अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो मेरी आज की जो रेसिपी है वो है रवा और आलू की। तो पहले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज लिए हैं, 2 लिए हैं, थोड़ी सी मीडियम साइज़ की ली हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं ली। तो अभी इनको जो है थोड़ा सा बस मैंने सॉफ़्ट किया। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर और हरी मिर्चें। तो उसको टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। और उसके बाद जो है इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था। रेसिपी उसकी जो वीडियो थी वो भी मैंने आपको साथ शेयर की थी कि हम किस तरह इसको सेव कर सकते हैं, तो वो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे देखिएगा। उसके बाद जो है हम इसमें अदरक लहसुन डाल के और इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो इसको भूनने के बाद जो है इतनी देर तो मैं ना कम से कम सालन को ज़रूर भूनती हूँ, ताकि इसमें टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएं और मसाला अच्छे से मैश हो जाए, ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी से बना करे। इसके बाद हम इसमें बाकी ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो रवा है वो भी आधा किलो है और आलू जो है वो भी आधा किलो से कुछ कम है। तो उसके बाद जो है मैंने इसमें 1 चम्मच डाली है सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। हाफ़ इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच जो है इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर। तो बस यही मसाले ऐड करने के बाद जो है इसे हम अब अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाला अच्छे से मैश हो जाए। ये देखें, इस तरह से टमाटर जब अच्छे से गल जाएंगे तो हम इसमें सब्ज़ी बाद में ऐड करेंगे फिर। अच्छा, आलू जो है वो मैंने काट के और यहाँ पर धोकर रखे हुए हैं और साथ ही जो है रवा वो भी मैंने साफ़ करके रखी हुई है। और उसको साफ़ करने को में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस वो भी मैंने साफ़ करके रखी हुई है। और उसमें वैसे भी जितनी ज़्यादा आपने निकलती है उसमें से ना बहुत थोड़ी सी है। तो बिल्कुल लोबिया की, जिस तरह लोबिया होता है ना, राजमा जिसे कहते हैं, तो उसी तरह का होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा छोटा होता है। जिस तरह वाइट लोबिया होता है ना, सेम ये वही है। तो बस इसको बाद जो है इसमें हमने आलू ऐड कर दिए हैं और उसके बाद जो है मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से पहले इसको मैंने भूना है। अच्छा, इसको भूनने का मतलब यही होता है कि जो सब्ज़ी है ना वो अच्छे तरीके से पक जाया करे और उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाया करे। सालन पकाते हुए आप जिससे थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो सालन जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा बन सकता है। तो पकाना तो वैसे भी कोई मुश्किल नहीं होता, हर एक को ही पकाना आता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी टिप्स के साथ अगर पकाएँ तो आपका जो सिंपल सा सालन होता है वो भी बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो बस यहाँ पे जो है अब ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया था, काफ़ी दफ़ा मैंने भुना था। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि आलू भी गल जाएं और रवा जो है वो भी गल जाए। और उसके बाद जो है मैं इस पर गरम मसाला छिड़क दूँगी और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो सालन हमारा हो गया रेडी। और उसके बाद जो है इस पर गरम मसाला छिड़क के आप उतार लें तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और ग्रेवी हो जाएगी। सालन रेडी है हमारा।